हेलो नमस्कार साथियों। आसमान का बेताज बादशाह क्या बनने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह? किसके सर सजेगा ताज और किसकी जमेगी महफिल? आज इस सभी के बारे में चर्चा होगी इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। तो बीते बृहस्पतिवार को जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में देश के जाने माने कारोबारी गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और दुनिया में 14वें स्थान पर आ गए। उन्होंने चीन के झोंग शैनशन को पछाड़कर ये किताब हासिल किया है, ये इतिहास, ये कीर्तिमान अपने नाम किया है। साल 2021 में जिस तरह गौतम अडानी की संपत्ति में इजाफा हुआ है, उनकी नेटवर्थ में इजाफा हुआ है, इससे अमूमन लोग ये अनुमान लगा रहे हैं और ये जग जाहिर हो रहा है कि गौतम अडानी जल्द ही एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने जा रहे हैं और मल्टी मिलियनर का ताज, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति का ताज गौतम अडानी के सर सजने वाला है। बीबीआई के अनुसार गौतम अडानी की बीते बृहस्पतिवार तक का नेटवर्थ 66.5 बिलियन डॉलर है, तो वहीं मुकेश अंबानी की संपत्ति 76.5 बिलियन डॉलर, जो कि वर्तमान में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं और दुनिया में 13वें नंबर पे हैं। लेकिन ये ताज जल्द ही पलटी मारने वाला है और किसी और के सर ये सजने वाला है, इसका अनुमान लग चुका है। यानी मुकेश अंबानी से सिर्फ गौतम अडानी 10 अरब डॉलर पीछे है। अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों में से 5 कंपनियों मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। ग्रुप की 6 सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। तो वहीं टाटा ग्रुप और रिलायंस के अलावा अडानी ग्रुप 100 अरब डॉलर से अधिक का मार्केट कैप बनाने वाला हिंदुस्तान का तीसरा कारोबारी घराना है। अडानी का कारोबार माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और डिफेंस सेक्टर तक फैला है। पिछले 1 साल में उनकी नेटवर्थ में एक अलग ही उछाल आई है। शायद प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा मेहरबान हो गए हैं अडानी जी के ऊपर। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। अडानी के 6 भाई बहन थे। अडानी का परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके में सेठ चौल में रहता था। गौतम अडानी का कारोबार सफ़र तब शुरू हुआ जब वो गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम पूरा किए बिना ही मुंबई आ गए। उन्होंने डायमंड सॉर्टर के तौर पर कार्य किया और कुछ ही सालों में मुंबई के झवेरी इलाके में खुद की एक डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। इसके बाद मुंबई में कुछ साल बिताने के बाद वो वापस अहमदाबाद गए। वहाँ पे उन्होंने अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में पीवीसी का काम किया। पीवीसी यानी पॉली विनाइल क्लोराइड का इंपोर्ट शुरू किया और ग्लोबल ट्रेडिंग में एंट्री की। पीवीसी इंपोर्ट में ग्रोथ होती रही और अडानी ग्रुप का कद बढ़ता गया। 1988 में अडानी ग्रुप पावर एंड एग्री कम्युनिटी में आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गया। 1991 में हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत अडानी का बिजनेस जल्दी डाइवर्सिफाइड हो गया और वह एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। 1995 का वो दौर जब अडानी के लिए बेहद सफल वर्ष साबित हुआ और 1995 से अडानी ने लिखी अपने व्यापारिक जीवन की एक नई किस्से की शुरुआत, एक नए इतिहास की शुरुआत। इसी वर्ष उनकी कंपनी को मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। गौतम अडानी ने अपने व्यापार में डाइवर्सिफिकेशन को जारी रखा और 1996 अडानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आई। 10 साल बाद कंपनी पावर जनरेशन में भी उतरी और अब इस समय तक गौतम अडानी का कारोबार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। वो एक तरफ कोल माइनिंग के क्षेत्र में सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं
तो वहीं दूसरी तरफ उनके पास देश का सबसे बढ़िया, सबसे इफिशिएंट कोल बेस्ड पावर प्लांट है। गौतम अडानी जी ने मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद से पोर्ट सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान बना ही रखी। लेकिन अब वो यही नहीं रुके, अब उनकी नज़र सीमेंट फैक्ट्री पे भी पड़ गई और सीमेंट फैक्ट्री के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो उतर गए। रोड कंस्ट्रक्शन, डिफेंस प्रोडक्शंस, अब इनकी नज़र रेलवेज पे भी है। उन्होंने अपनी 6-7 छोटी छोटी रेलवे लाइनों को कंसोलिडेट कर दिया है और कंसोलिडेट करके एक बड़ा रेलवे मैनेजमेंट कंपनी पहले ही बना ली है। अडानी ग्रुप ने पिछले 2 वर्षों से भी कम अंतराल में देश के 7 बड़े हवाई अड्डों को प्रबंधन संभाला, जिसकी वजह से वर्तमान में सत्ता में बैठी हुई सरकार का काफ़ी विरोध भी हुआ। लोगों ने कहा एयरपोर्ट्स बिक गए, लोगों ने कहा रेलवेज बिक गए। तो ऐसी ये बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली। वो यही चीज़ें हैं। भारत के लगभग 1/4 हवाई यातायात पर अडानी ग्रुप का नियंत्रण है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने वर्ष 2025 तक अपनी अक्षय ऊर्जा को लगभग 8 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने अभी हाल ही में रिन्यूएबल सेक्टर में इतिहास का सबसे बड़ा सौदा किया है। उसने एसबी एनर्जी को 26,000 करोड़ में खरीदने का सौदा किया। इस अधिग्रहण से अडानी ग्रीन की कुल क्षमता 24,300 मेगावाट तक हो गई। तो ये था एक छोटा सा परिचय और कैसे अडानी ग्रुप की हुई बढ़ोतरी, कैसे उन्होंने एक चौल से बढ़ के एक मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन का ताज पहना और शायद बहुत ही जल्द वो विश्व के या फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने जा रहे हैं। मुझे तो बड़ा गर्व होगा यदि वो विश्व के सबसे अमीर आदमी बने। एक भारतीय होने पर मुझे बहुत गर्व होगा कि मेरे भारत का कोई बिजनेसमैन, कोई एक व्यापारी इस पद पे पहुंचा। मुझे सच में बहुत गर्व होगा, मेरे देश का गौरव बढ़ेगा। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।